हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने oogenesis प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक मदर सेल से एक फीमेल गैमेट ओवा बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। अब जो एग बना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इन oocytes। लास्ट लेक्चर में हमने oogenesis के द्वारा एग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि एग कैसे बनता है, और उस oogenesis के दौरान जो ग्रोथ फेज स्टेज आती है उसमें एग्स में पोलैरिटी और सिमेट्री भी बनती जाती है। जो एग का साइटोप्लाज्म होता है वो बाहरी साइटोप्लाज्म को कॉर्टेक्स और जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो पोलैरिटी आती है वो पोलैरिटी एग्स में पाए जाने वाले 2 पोल्स पर डिपेंड करती है। एक पोल वो होता है जहां पे न्यूट्रिशन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं जहां पर योग प्रेजेंट है, और उसको वेजिटल पोल कहते हैं, और एग्जिट उसके ऑपोजिट पोल को एनिमल पोल कहते हैं। इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको एनिमल वेजिटल एक्सिस कहते हैं। ये लाइन एक तरह से काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम ये मानते हैं कि एनिमल से वेजिटल पोल को ये मिलाती है। इस एक्सिस का जो निर्धारण होता है वो भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट सेकेंड इज सिमेट्री। अब ये जो ओवा होता है इसमें भी सिमेट्री पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड या डॉर्सल से वेंट्रल साइड, इस तरह की इसमें सिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं उनके ओवा में जो एनिमल पोल होता है वो थोड़ा सा कलरफुल होता है और जो वेजिटल पोल होता है वो हल्के रंग का होता है, और जहां पर इन दोनों पोल्स का कनेक्शन होता है वो ग्रे कलर का होता है जिसे ग्रे क्रिसेंट कहते हैं। और इसके पास जो स्पर्म होता है, जहां से एग स्पर्म जो एग में प्रवेश करता है उस स्थान के द्वारा भी सिमेट्री का डिसाइड किया जाता है कि इसकी सिमेट्री क्या होगी। इसका डिसाइड एनालिड्स और मोलास्कन एनिमल्स में किया जाता है। इसी तरह से जो मैमल्स होते हैं उनके ओवा में जो एनिमल पोल होता है जिस और माइटोकॉन्ड्रिया और आरएनए स्थित होता है उसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनके ओवा में बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। यदि किसी एग में एक एक्सिस के द्वारा उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, और ऐसी बाइलेटरल सिमेट्री मैमल्स के एग में पाई जाती है। और कुछ एग्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री का जो निर्धारण होता है वो क्लीवेज के बाद होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन इन साइटोप्लाज्म। ये जो डिफरेंशिएशन इन साइटोप्लाज्म होता है ये भी एग के ग्रोथ फेज स्टेज के दौरान पाया जाता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इसमें पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एंडोप्लाज्म में ये अपने आप ही डिफरेंशिएटेड हो जाता है। इसमें जो कॉर्टेक्स होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के नीचे ओवा के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे पाया जाता है, और इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते और ये ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है। इसमें एंडोप्लाज्म की अपेक्षा ज्यादा विस्कोसिटी पाई जाती है, और जो ओवा का सेंटर का पार्ट होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, और इस एंडोप्लाज्म में मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एटसेट्रा पाए जाते हैं। ये जो होता है ओपेक होता है, और इसमें ग्रोथ फेज में पाए जाने वाली या ग्रोथ फेज के दौरान बनने वाली जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। और फिर ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फर्टिलाइजेशन के समय
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकती हैं। तो इस तरह से जो डेवलपिंग ओवा होता है उसमें पोलैरिटी डिसाइड होती है, सिमेट्री डिसाइड होती है और उसके साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। Ovum itself has a central nucleus that contains the female's genetic material. ओवम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें फीमेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म और युग प्रेजेंट होता है और ये होता है ये डेवलपिंग एग सेल को न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता है। एग का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ओप्लाज्म कहते हैं। इस ओप्लाज्म में आपने देखा कि योक प्रेजेंट होता है और इस योक में लिपोप्रोटीन्स, पिगमेंट्स के ग्रेन्यूल्स, वाटर और यूएनए प्रेजेंट होते हैं एंड जो इसकी पेरिफेरल लेयर होती है ओप्लाज्म की उसको कॉर्टेक्स कहते हैं जिसमें कई माइक्रोविलाई और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्लाइड में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो फीमेल गैमेट ओवा का स्ट्रक्चर है और डिफरेंट एनिमल्स के जो ओवम होते हैं उनके साइज अलग अलग होते हैं। बेसिकली जो ओवम है उसके चारों ओर कवरिंग भी पाई जाती है कई बार, जैसे कि मुर्गी का जो ओवा होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है और उसमें शेल मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं। इस कवरिंग के साथ जो ओवा होता है वो एग कहलाता है और ये जो ओवा होते हैं ये राउंडेड शेप के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें योक प्रेजेंट होता है और ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं और ये जो ओवा है इसमें एक सेल में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसी तरह के सेल ऑर्गेनल्स इस ओवा में भी प्रेजेंट होते हैं। योक के अमाउंट के बेस पर इनका साइज अलग अलग होता है। जो ऑस्ट्रिक होता है उसका एग सबसे बड़ा होता है, यानी कि उनमें जितना ज्यादा योग प्रेजेंट होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा और जो अलेसाइथल एनिमल्स होते हैं या माइक्रोलेसाइथल एनिमल्स होते हैं यानी कि इनमें योग का अमाउंट कम होता है, तो इनमें योग का अमाउंट कम होने पर इनका साइज भी छोटा होता है। एग्स में मैच्योरेशन के दौरान प्रोटीन, आरएनए और मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये जो ओवम होते हैं इन पर प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह की कवरिंग पाए जाते हैं जिन्हें एसेसरी एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं और ये मेम्ब्रेन्स अलग अलग ओवा में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। फर्स्ट जैसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है ये ओवम या ओवरी द्वारा उत्पन्न होती है। ये अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और फॉलिकुलर सेल्स के बीच पाई जाती है। ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स होती हैं कई तरह की होती हैं। फर्स्ट जैसे वाइटेलन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा के बाहर स्थित होती है। इस कवरिंग के ज्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ओवम के चारों ओर फाइब्रस मैट बनाते हैं। इस मैट के निर्माण हेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन देती है और जो स्पेसिफिक जो ओवा और स्पर्म होते हैं उनके फर्टिलाइजेशन के समय वाइटेलन मेम्ब्रेन आवश्यक होती है। इस प्रकार का जो मेम्ब्रेन होती है वो इंसेक्ट्स, मोलास्कन और एकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। ये मछलियों के एग्स के ऊपर भी उपस्थित इस आवरण को कोरियन कहते हैं। नेक्स्ट इज जोना रेडिएटा। ये जोना रेडिएटा ओवम के बाहरी सतह पर कई माइक्रोविलाई निकले हुए होते हैं, उस पर ये एक कवर बनाती है और ये मोस्टली शार्क, ऑस्टिक्टिस, फिशेस और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट इज जोना पैलिसेडा। ये मैमल्स के ओवम पर एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के फॉर्म में पाई जाती है जिसे जोना पैलिसेडा कहते हैं और ये अनस्ट्राइटेड नेचर की होती है। नेक्स्ट इज
जेली एनवलप, ये जो आवरण होता है ये ओवा या फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट जेल के समान होता है और बेसिकली जो इसका काम होता है ये एग्स को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटेक्टिव केमिकल्स पाए जाते हैं और इन केमिकल्स के कारण इनको जो शिकार होते हैं या जिनके प्रीडेटर्स होते हैं वो इनको खा नहीं पाते, क्योंकि इनका टेस्ट कुछ अलग ही तरह का होता है और इस प्रकार से ये एग्स को उनके दुश्मनों से या उनके प्रीडेटर से उनको बचाने का काम करते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है ये एग के चारों ओर पाए जाने वाली फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनती है और ये जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को घेरे हुए रहती है और ये मोस्टली इंसेक्ट्स और एसिडियंस में पाई जाती है। उनमें पाई जाने वाली सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को कोरियन कहते हैं और जो मैमल्स होते हैं उनका जो ओवा होता है वो कोरोना रेडिएटा द्वारा कवर्ड होता है। इनके सेल्स में हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड मेम्ब्रेन, टर्टरी एग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ओविडक्ट के द्वारा या कुछ एनिमल्स में यूट्रस के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उनमें जेली एनवलप और जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें एल्बुमिन और शेल मेम्ब्रेन्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है ये टर्टरी मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं और जो मुर्गी में जो शेल होता है उसका जो सीक्रेशन होता है वो शेल ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो ओवा होता है उसके चारों तरफ कई तरह की एग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। किसी में तीनों तरह की एग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, किसी में सिर्फ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनका अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग एग्स में अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और इन एग मेम्ब्रेन्स के कई फंक्शंस होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट है, जैसे जो एग होता है उसको डेसिकेशन से इसकी सुरक्षा करते हैं और दूसरा जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग में जब स्पर्म एंटर करता है तो ये एक से ज्यादा स्पर्म को जाने से रोकते हैं, यानी कि ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। थर्ड, जो एल्ब्यूमिन द्वारा परिवर्तित हो रहे जो भ्रूण होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है किसी एग में वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपना उसको न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कुछ एम्फीबियंस के एग्स होते हैं जिनमें अभी हमने देखा कि जेली एनवलप पाया जाता है, तो इस जेली एनवलप की वजह से जो एग्स होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। इसी प्रकार जो मुर्गी होती है उसके अंडे में जो कैलिजा प्रेजेंट होता है वो एक तरह से टर्शरी एग मेम्ब्रेन होता है जो कि इनक्यूबेशन के द्वारा ब्लास्टोडिस्क को ऊपर रखता है। और इसी प्रकार जो मुर्गी का अंडा होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है वो उस एग को मैकेनिकल जो इंजरीज होती हैं उनसे उनको वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो शेल में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसके द्वारा स्पर्म उसमें इजीली एंटर करता है। तो इस तरह से जो भी एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उन एग मेम्ब्रेन्स जो एग मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किसी न किसी तरह से उस एग का अपना अलग अलग फंक्शन करती हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक ओवा का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें उसके स्ट्रक्चर में कि एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ ओप्लास्ट प्रेजेंट होता है और साथ में एक सेल के समान इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और योग भी प्रेजेंट होता है और फिर इस एग के चारों तरफ अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स कई तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स और टर्शरी एग मेम्ब्रेन।
और इन सारी मेम्ब्रेन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है और ये ओवा को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ओके, थैंक्स क्लास।